अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। आज मैं फेसबुक पर एक वीडियो देख रहा था जिसमें अरशद भट्ट साहब सियालकोट एयरपोर्ट समड़ियाल के एफआई और इमिग्रेशन एहलकारों के बारे में बात कर रहे थे कि वो किस तरह करप्शन करते हैं और किस तरह भोले भाले सीधे साधे पाकिस्तानियों को इसलिए रोकते हैं कि वो उनके पेट की आग भरें, उनको पैसे दें और फिर दोबारा नई टिकट कराएं और फिर वापस उनको दोबारा फ्लाइट में बैठने की इजाजत मिलती है। तो पाकिस्तानियों ये कोई एक वाक्य नहीं है, ऐसे हजारों वाक्य हैं। मेरे साथ खुद ये वाक्य हुआ है और मेरे इंतहाई करीबी दोस्त के साथ ये वाक्य हुआ है। उसको वो जब वो यूरोप से कुछ 6-7 साल बाद अपनी वालदा को, बीमार वालदा को मिलने के लिए पाकिस्तान गया तो उसको रोक लिया कि आपके आने का तो चलो ठीक है, डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, लेकिन आपके जाने का रिकॉर्ड नहीं है। उनको 6500 रुपया दिया और उन्होंने उसको कहा ठीक है आप जाएं। तो इसके खिलाफ हम सबको एक होना होगा और पाकिस्तान के जो दोस्त हैं, भाई हैं, जो अपने घर बार और रिश्तेदारों को छोड़ के और अपने अकेले इधर रहते हैं और वो जाते हैं तो उनको जाते ही सबसे पहले ये हरामखोर परेशान करते हैं और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और ये आपसे नहीं हो रहा, कई सालों से हो रहा है। और मैं अरशद भट्ट साहब को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने जुर्त की और उनको बेनकाब किया। और जब तक हम सब उनको बेनकाब करना नहीं शुरू करेंगे जब तक हालात ठीक नहीं होंगे। अब कराची में अवामी नुमाइंदों की जगह अवाम रेंजर को क्यों पसंद करती है? क्योंकि उनके खाते में माफी नहीं है। तो जब तक ये हुक्मरान माफी देते रहेंगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जब एक एंटी करप्शन के दफ्तर में पटवारी को चाय पिलाई जाती है और जो शिकायत करता है जिम्मेदार वो बाहर बैठा होता है, वो इंतजार कर रहा होता है कि कब पटवारी उसको पैसे देके एंटी करप्शन के एहलकार को वापस आएगा और कब मेरी बारी आएगी और कब मुझे फर्क कर दिया जाएगा मेरा केस। तो इसलिए अब हुक्मरानों से उम्मीद तो नहीं है और इस काम में सियालकोट एयरपोर्ट के ताजर और इंतजामिया भी मुलवस है। और जितनी भी एजेंसियां एयरपोर्ट सियालकोट पे काम कर रही हैं उनको सबको पता है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। मेरे साथ और मेरे दोस्त के साथ जो वाकया हुआ वो मैं आपको अगली वीडियो में आपको इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा। और मैं वजीर दाखिला साहब से पूछना चाहता हूं कि वो असेंबली में खड़े होकर पूछते हैं कि मेरे खिलाफ करप्शन का कोई केस है या मेरे खिलाफ कोई इंक्वायरी आप लॉन्च करें, कोई मुझसे सवाल पूछें। तो मैं वजीर दाखिला साहब आपसे पूछता हूं कि सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि पाकिस्तान का वाहिद एयरपोर्ट है जो अवामी अपनी मदद आपके तहत बनाया और इंशाल्लाह वो बहुत जल्द अपनी एयरलाइन भी बनाने जा रही हैं, तो इसमें आप उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं? मैंने तो कोई अदारा नहीं था छोड़ा जिसपे मैंने शिकायत ना की हो, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। तो इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप जिस दोस्त के पास ऐसी कोई शिकायत है वो अपनी शिकायत की वीडियो बनाए और अपनी फेसबुक पर लगाए और अवाम को बताए और अवाम के अंदर जज्बा पैदा करे। और मैं इंशाल्लाह अपना जो पूरी डिटेल है और कैसे मैं सोच रहा था कि ये औरत है एफआईए की, इमिग्रेशन की, तो मुझे जल्दी फारग कर देगी। तो उसने बजाय मुझे फारग करने के उसने नायब कासिद को मेरा पासपोर्ट और मेरा वीजा दिया कि जाओ ये बंदा दुबई जा रहा है तो क्यों जा रहा है। तो वो मैंने तो कोई 1 रुपया नहीं दिया। मैंने तो उनको कहा कि आप मुझे लिख के दे दें कि आप इस वजह से मुझे नहीं जाने दे रहे। तो आप भी हिम्मत करें और इनके खिलाफ जिहाद करें। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं। और ये जो हरामखोर होते हैं बहुत डरपोक होते हैं। और मैं अरशद भट्ट साहब की वीडियो से बहुत मुतासर हुआ हूं और आप भी ऐसी वीडियो बनाएं और जो आपके साथ ज्यादती परेशानी हो रही है उसको बेनकाब करें। और अल्लाह अरशद भट्ट साहब जैसा हमें भी हिम्मत दे। और उनकी जो लहजा था, चलो वो तो उनको दुख था, तकलीफ थी, अगर वो गोली तो नहीं मार सकते थे, जो उनके साथ जो वो कह सकते थे उन्होंने कहा है। तो अल्लाह आप सबको ऐसी हिम्मत दे, हमें भी अरशद भट्ट साहब जैसी हिम्मत दे जिन्होंने उनको बेनकाब किया और उनको इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे और हम भी उनका भट्ट साहब का साथ देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।